और युवा जो है वो हमारा नशे में फंसता जा रहा है। और हमने अपने पूरे अभियान का नाम भी युवा बचाओ अभियान के नाम से रखा है। शेयर किया, बताया और इसको बनाने का प्रयास किया और द वाइट ट्रूथ के नाम से है। उसका बेसिक आइडिया ये है कि जो नशे में युवा क्यों फंसते हैं। हमारा मानना ये है कि नशा कोई एकदम से जो सिंथेटिक ड्रग्स आज जिससे हमारी सीधी मौतें हो रही हैं या हमारा नौजवान सीधा ओवरडोज के कारण डेथ में जा रहा है, इसकी जड़ें जो है वो बहुत गहरी है। ज्ञान के दर्शकों के लिए आज बड़ा सौभाग्य है हमारा कि कांगड़ा जिला के दौरे पे हैं हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य सचिव सत्यावान पोंडीर जी। और सौभाग्य इस बात को भी लेकर है क्योंकि हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट छेड़ रखा पूरे हिमाचल प्रदेश में नशे को लेकर। पिछले दिनों जो राज्य का कार्यक्रम प्रागपुर में हुआ, वहाँ भी आपने एक वेब सीरीज़ लॉन्च की है। अपने दर्शकों को मैं आपके जरिए ये बताना चाहता हूँ कि उस वेब सीरीज़ का मतलब क्या है और उसमें कैसे आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नशे से दूर रहना चाहिए। नमस्कार आप सभी को और अनंत ज्ञान चैनल का मैं बहुत धन्यवादी हूँ मनोज जी, आपके माध्यम से एक मौका जो आपने दिया है। जैसा कि आप बता रहे हैं, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने पिछले 2 सालों से इस नशे के मुद्दे पर कुछ गहन तरीके से जो कैंपेन चलाया है, अभियान चलाया है। और उसमें ख़ास तौर पर जो युवाओं को, क्योंकि इसमें युवा ज़्यादा टारगेट हैं और युवा जो है वो हमारा नशे में फंसता जा रहा है। और हमने अपने पूरे अभियान का नाम भी युवा बचाओ अभियान के नाम से रखा है कि युवा को इसमें बचाना पड़ेगा। वो फंसता जा रहा है लेकिन उसके अपने रीज़न नहीं है, क्योंकि एक सर्वथा सत्य है जिस पे हम काम कर रहे हैं कि कोई भी नौजवान नशे में नहीं जाना चाहता, ये सर्वथा सत्य है। लेकिन कौन से हालात हो जाते हैं, क्यों वो नशे में चला जाता है, कौन से रीजन से, स्ट्रेस है, पीयर उसके जो दोस्त हैं उनके कंपनी के माध्यम से, या जो समाज का ये नशे का जाल है ये कैसे उसको प्रेरित कर रहा है, ये सारी चीज़ें आती है इसमें। तो नशे के इस पहलू को कवर करते हुए हमने युवाओं के लिए एक डिजिटल इंटरवेंशन के रूप में ये जो वेब सीरीज़ है उसको बनाने की कोशिश की। और हालांकि पहले इसका आइडिया नहीं था, पहले ये क्योंकि अपने आप में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी है, कोई आसान नहीं है मीडिया के इंटरवेंशन के माध्यम से, और उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का भी है। लेकिन वो कोशिश हुई। हमारे कुछ नौजवान हैं, वो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक के बच्चे हैं जिन्होंने इसका आइडिया शेयर किया, बताया और इसको बनाने का प्रयास किया और द वाइट ट्रूथ के नाम से है। उसका बेसिक आइडिया ये है कि जो नशे में युवा क्यों फंसते हैं, कैसे उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं, क्या उसके जो परिवार और जो फैमिली में उसका जो लिंकेजेज है, और कैसे वो जो आइसोलेशन के जो युवा शिकार होते हैं, लोनलीनेस का शिकार होते हैं, उनको कैसे अगर नशे में पड़ जाते हैं तो बाहर निकालने का कोई रास्ता है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर के उस वेब सीरीज़ में बात की गई है। उसका ट्रेलर 12 अगस्त को लॉन्च किया था हमने, लेकिन उसका पहला एपिसोड अभी 25 जनवरी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के उन्होंने प्रागपुर से स्टेटहुड डे पे इसको लॉन्च किया और एक अच्छा संदेश में युवाओं के लिए है। तो मुझे लगता है कि उसको लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, देखना चाहिए। और वो ज्ञान विज्ञान स्ट्रीम चैनल नाम से यूट्यूब पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे वो अवेलेबल है और उसका पहला एपिसोड आ चुका है। तो ये युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन का काम हो सकता है, क्योंकि उसमें 2 जो पैशनेट कैरेक्टर्स हैं, एक एडिक्ट है जिसका पैशन है कि उसको नशे से बाहर निकलने का प्रयास करता है, दूसरा उसमें एक ऐसे नार्को ऑफिसर का रोल दिखाया गया है जो अपने रोल के प्रति एक जिम्मेदार है और पैशन है कि मुझे एडिक्ट को बाहर निकालने में प्रयास करना है। तो ये हमारी वेब सीरीज़ को लेकर के अभी उसका जो चैनल है वो आगे बढ़ रहा है, उसमें लोग उसको देख रहे हैं और उसको लाइक कर रहे हैं। जैसे आपने ये वेब सीरीज़ के बारे में बताया और बड़ी डिटेल में आपके साथ जुड़े हुए नौजवानों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। स्टेटहुड डे पे आपने इस चीज़ को जो पहला एपिसोड है लॉन्च किया। हमारा भी मानना है और शायद आप भी मानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो वर्तमान में है नशे के खिलाफ बहुत जीरो टॉलरेंस जो है उस पर काम कर रही है। आप किस नज़रिए से देखते हैं कि नशा जो है किस तरीके से दूर होता है? आपने वेब सीरीज़ में ज़रूर दिखाया होगा, लेकिन बातचीत में हमारे आम जो गांव के लोग हैं वो अच्छे तरीके से समझेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से अगर कुछ लोगों के ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जी चंद्र साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नशे का जो जंजाल है अपने आप में ये देखिए, इसके लिए जो हम पिछले 2 साल के अनुभव से हमारे सामने चीज़ें निकल के आई है। हमारा मानना ये है कि नशा कोई एकदम से जो सिंथेटिक ड्रग्स आज जिससे हमारी सीधी मौतें हो रही हैं या हमारा नौजवान सीधा ओवरडोज के कारण डेथ में जा रहा है, इसकी जड़ें जो है वो बहुत गहरी है।
और जो प्राइमरी नशे हैं, जो शुरुआत जिसको गेटवे ऑफ द ड्रग्स बोला जाता है, वो चाहे बीड़ी सिगरेट से शुरुआत हो, जो ये आपका शराब है उससे, उस पैक से शुरुआत हो, विस्की बच्चे पीते हैं। और इसके लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल अगर उम्र है तो वो हमारी एडोलसेंट एज है, जो किशोरावस्था है, वो सबसे नाजुक हमारी उम्र होती है। और उस समय हमें लगता है कि जो उस बच्चे के साथ जब वो ग्रोइंग एज में जा रहा है, उसके मेंटल चेंजेस आते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को, उन बदलावों को हम कैसे महसूस कर रहे हैं। क्या हमारा जो फैमिली है, हम ये भी मानते हैं कि पिछले 2 सालों के अनुभव में ये भी सामने आया है कि अगर नशे में जाने के लिए सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो परिवार की इकाई है, परिवार उसकी कड़ी है। और अगर नशे से बाहर निकालने के लिए वो भी परिवार की ही एक कड़ी है। तो परिवार इज़ द बेसिक यूनिट और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो परिवार में क्या इंटरवेंशन है, क्या हमारे डायलॉग के लिए जगह है, परिवार में कैसा माहौल है, घर का वातावरण कैसा है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसको उस दिशा में धकेलने का प्रयास करती है अगर हालात हमारे ठीक नहीं है। दूसरा आता है इसमें जो पीयर ग्रुप है। अब दोस्तों का जो उनका कंपनी है, उनका जो अपना सर्कल है, वो इसलिए ज़्यादा मजबूत बनता है जब कहीं ना कहीं पेरेंटिंग हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो पेरेंटिंग मजबूत हो, इसके लिए हमारा प्रयास है कि कैसे ये हो। और जो दोस्ती वाला है उसमें भी हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है कि अच्छे मेंटर, अच्छे पीयर हमारे कैसे, हम समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और जहाँ दोस्तों का इंटरवेंशन है वहाँ हमारा जो स्कूल एजुकेशन है, हमारा शिक्षण संस्थानों का जो रोल वहाँ पर आता है, तो वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, उनके जो चेंजेस है उसको किस रूप में देख रहे हैं, उनको गाइड करने का किस रूप में काम हो रहा है। तो ये समाज में जो एक संवाद है, एक डायलॉग है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज के बच्चे क्योंकि डिजिटल उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो उसके लिए मोबाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा एडिक्शन है वो भी, लेकिन क्या उसमें देख रहे हैं वो। तो इसलिए जो समाज को ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि एक तरफ से पेरेंटिंग, जो घर के अंदर वातावरण होना चाहिए, घर का एक माहौल होना चाहिए, वहाँ पर डायलॉग बच्चों के साथ, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनका क्या स्किल्स हैं, उनके अंदर क्या हुनर है, इन बातों को अगर परिवार समझता है तो वो बच्चे उस पर आगे बढ़ सकते हैं। अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हमको नहीं करना चाहिए। तो एक तो परिवार के लिए उस रूप में एक संदेश इसमें निकल के आ रहा है। दूसरा आ रहा है जो पीयर मेंटरशिप के लिए जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशनों की भूमिका है, शिक्षण संस्थाएं हमारे उस रूप में कैसे काम करें। अब रही बात जहाँ सरकार की प्राथमिकता है, नो डाउट कि सरकार ने इसको प्राथमिकता से लिया है। और अभी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भी, इवन की हमारी पहली ऐसी ये हम देख रहे हैं कि हिमाचल की सरकार है जिन्होंने इसको प्राथमिकता देते हुए इस मुद्दे पर एक बहुत अच्छा हस्तक्षेप किया है। लेकिन थोड़ा हमें इस बात पे लेकर के असमंजस होता है कि केवल मात्र जो चिट्टे के इर्द गिर्द ये अभियान है, ये मात्र चिट्टा अकेला नहीं है, इसकी जड़ें बहुत व्यापक है और बहुत अन्य तरह के जो नशे हैं आज समाज के अंदर वो अपनी जो पेट है वो बनाए हुए हैं। और इस चिट्टे से भी खतरनाक केमिकल नशे जो है वो समाज में आ चुके हैं, जो बिक रहे हैं। इवन कि यही चिट्टा जिसको हम चिट्टा बोल रहे हैं, आज जो उसके रूप, जो रंग है वो बदल गए हैं, चाहे पिंक कलर में आना शुरू हुआ है या उसका ग्रीन या जो ब्लू कलर के रूप में, तो उसकी सिंथेटिक ड्रग्स की इस रूप में ये कंपोजिशन बन रही है। तो इसके लिए जो है सरकार को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, समग्रता से और सभी समाज के हिस्सों को शामिल करते हुए अगर व्यापकता इसमें लाई जाएगी, लोग इसमें जुड़ेंगे। अभी जो हम ये देख रहे हैं कुछ चीज़ें जो मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रही है कि लोग ऐसे एडिक्ट लोगों का, जिनके परिवार से बच्चे नशे में चले गए हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं या इनाम की राशि घोषित कर रहे हैं कि इनाम दिया जाएगा। तो अब हम ये भी एक उसमें सवाल उठाना चाहते हैं सरकार के समक्ष कि क्या सरकार का तंत्र इतना कमज़ोर तो नहीं लगता हमको कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि कौन सप्लायर्स है, कहाँ से आ रहा है, कैसे सप्लाई हो रही है उसकी। तो प्रॉपर तरीके से अगर वो आइडेंटिफाई हो और साथ में कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट, समुदाय की भागीदारी होनी जरूरी है इसमें। अगर वो कमेटियां प्रभावी तरीके से बनती है गांव, पंचायत और एरिया के अंदर, तो उनके सामाजिक दबाव जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम इसके लिए कर सकता है। तो समाज को जागना होगा। ये अकेले किसी संस्था का, विभाग का या केवल सरकार का भी अकेले का काम नहीं लगता है, इसमें व्यापक समाज की भागीदारी जरूरी है। तो समाज को लामबंद होना है, समाज को जुड़ना है, एकजुट होना है और आगे आना है, सबकी मदद इसमें करनी है। तो हम अपने नौजवानों को बचाने में और बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सत्यवान जी, जैसे आप ने बड़े बेबाकी तरीके से ये बात रखी है कि सरकार को अभी कुछ और सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति हिमाचल प्रदेश में पूरे लोगों को जागरूक करती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के जरिए वैज्ञानिक सोच डेवलप करती है, अंधविश्वास से दूर जाने की बात करती है। लेकिन जो नशे के खिलाफ आपने अभियान छेड़ा है, अभी तक हिमाचल प्रदेश में कितने नौजवान या कितने जो नागरिक है इस गर्त से बाहर निकालने में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति सफल हो पाई है?
जी मनोज जी, ये बहुत अपने आप में थोड़ा पेचीदा सवाल भी है, क्योंकि जो हम नशे की प्रक्रिया को देखते हैं इसमें बेसिकली 3 तरह की एडिक्शन को हम सामने देखते हैं। एक है जो आपका जो ओकेजनल है, जो कभी कभार हमारा नौजवान इसको टेस्ट करता है, एक्सरसाइज करता है, यूज़ करता है, वो बहुत प्राइमरी स्टेज में है। थोड़ा वो जब ओकेजनल में जाता, जो रेगुलर में जाता है ओकेजनल वाला, क्योंकि ओकेजनल तो कभी कभार है, कभी पार्टी होगी, कभी कहीं कश लगा लिया, कभी कहीं पैग लगा लिया, लेकिन वो कब आदत बन जाती है, कब वो उसको जो है वो रेगुलर मोड में ले जाता है, इसका उस नौजवान को भी पता नहीं चलता है। और कितनी तेज़ी में वो डिपेंडेंसी की स्टेज में आगे जाता है, जब वो नशा और नशा ही चाहता है। तो ये बेसिकली 3 इसकी स्टेजेस हैं। जो पहली 2 चरण है, जो ओकेजनल है और थोड़ा बहुत रेगुलर मोड में अगर नौजवान आ गया है, बच्चा आ गया है, उनको अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कुछ ट्रीटमेंट, और उसके साथ उसकी काउंसलिंग, उसका सर्कल, उसका पेरेंट्स, ये परिवार सबसे इम्पोर्टेंट मजबूत कड़ी वो है जो उसको सपोर्ट दे सकती है। तो पिछले दिनों में हमने कोशिश की हिमाचल ज्ञान समिति ने, हालांकि पूरे 12 जिलों में हमारा संगठन है, लेकिन एक कोशिश हमने की कि अकेले से करने वाला काम नहीं है। फिर हमने एक मंच बनाने का प्रयास किया 7 अप्रैल 2025 को, और उसका नाम दिया हिमाचल फोरम अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। और उसमें 57 ऑर्गेनाइजेशन, 57 संगठन आज उसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सब तरह के ऑर्गेनाइजेशन उसमें सामने जुड़े हैं। और आज वो एक बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें और भी जुड़ना चाहते हैं कि एक कैसे जो है उसको हम इस रूप में देखें कि समाज का दबाव बने इसमें। दूसरी पहल ये हुई है कि ऐसे कुछ परिवार हमारे संपर्क में आए हैं पिछले 4-5 महीनों से, जिनके बच्चे 6 साल से, 8 साल से, 7 साल से एडिक्शन में चले गए हैं। तो वो लगभग 20 एक परिवार ऐसे हैं। और एक परिवार तो जो जब इसकी मीटिंग हुई 20 जुलाई को, तो उसमें उनके दोनों पेरेंट्स आए थे। वो लड़का बोलता है ITI की थी उसने, और उसके सामने जो है 14 बच्चों का उनका ग्रुप था, और 14 में से आज वो अकेला बच्चा बचा है, और 9 महीने से वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। हालांकि मुश्किल हो रही है, विड्रॉल्स उसको आ रहे हैं, निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की। और 7 बच्चे और हैं जो रेगुलर मीटिंग में, हमारी हर महीने के पहले रविवार को संजौली में हमारा ऑफिस होता है, वहाँ मीटिंग होती है, और उसमें वो बच्चे आते हैं और वो बाहर निकलने के लिए अपने आप को एडमिट भी कर रहे हैं। जब उनको लगता है कि भाई नहीं छोड़ पा रहे हम, तो एडमिशन ले लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन उनके माँ बाप उनके साथ हैं। तो ये जो लिंकेजेज है और साथ में जो रिश्ता है परिवार का और दोस्तों का, अगर वो सपोर्टिव है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बाहर आने का रास्ता आसान है। लेकिन जो थोड़े एडिक्शन में 3rd स्टेज पे, जिनको आप डिपेंडेंसी बोल रहे हैं या रेगुलर मोड वाले, उनका आना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है। अभी जो स्टडीज़ हमारी बताती हो तो 1-2% का रास्ता उसमें निकलने का है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सेव योर चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट यूज, पहले नशे से बचाओ। अगर पहले नशे से नौजवान बचेगा, दूसरे नशे की बारी नहीं आएगी। तो इस मैसेज के साथ हम चाहते हैं कि ये लोगों के बीच में ये संदेश पहुंचे कि हमें पहला नशा नहीं करना है, उससे बचना है, उससे अपने बच्चे बचाने हैं, और हम सबके प्रयास भी इसी दिशा में होने पड़ेंगे। लेकिन आज के दिन जो हम हालात देख रहे हैं, वो नौजवान हमारा फंसता जा रहा है, जो चला गया है उसका रास्ता बाहर निकलेगा कम है। लेकिन हमारे जो ये शिक्षण संस्थान है, जहाँ पर नाजुक उम्र है हमारी एडोलसेंट एज ग्रुप, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरवेन करने की आवश्यकता है। जी, आप बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाई कि नशे से कैसे बाहर आया जा सकता है, कौन कौन लोग जिम्मेवार है, और कैसे इन जिम्मेवारियों को निभाते हुए हम नशे से बाहर अपनी नौजवान पीढ़ी को ले जा सकते हैं। मैं अंतिम सवाल की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आप 12 जिलों में घूमते हैं, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के हिमाचल के साथ साथ ऑल इंडिया में भी जब भी आपको मौके मिलते हैं आप जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं, क्षेत्र इस तरीके से, क्योंकि आप पहाड़ी ज़िला शिमला से रहने वाले हैं, और यहाँ हिमाचल प्रदेश में कौन से ज़िले जो है इससे नशे से ग्रस्त हैं, और उसके पीछे क्या कारण रह सकते हैं, और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसी के साथ हम अपनी वार्तालाप को कंक्लूड भी करेंगे। जी मनोज जी, ये जो 12 जिलों में जब हम देखते हैं, तो आज के दिन से तो कोई भी जो इंटीरियर से इंटीरियर दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी ये जो सिंथेटिक ड्रग्स की जो सप्लाई है वो आज पहुँच रही है। लेकिन मोटे रूप में जो भी, हालांकि कोई ऐसा ऑथेंटिक आंकड़े इसके हमारे सामने नहीं है। 2018 में एम्स के माध्यम से एक स्टडी हुई थी पूरे देश के अंदर, और उसमें कुछ जिलों को चिन्हित किया था और वहाँ पर ये स्टडी की थी। अभी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, और कुछ स्टडीज़ अभी जो स्टेट का एक्शन प्लान है सरकार का, उसमें भी कुछ स्टडीज़ को प्रपोज किया है, और हमने हपाटा के माध्यम से भी उस पर सुझाव दिए हैं कि वो स्टडीज़ करवाई जाएँ, उसका अध्ययन किया जाए कि कौन से ग्रेज एरिया है जिन पर फोकस करने की जरूरत है। लेकिन कुछ सरकार ने भी आइडेंटिफाई किए, कुछ पंचायतें 200 शायद 64 या 65 पंचायतें ये कह रहे हैं कि वो ज़्यादा इस समय जो गंभीर स्थिति में है। इसमें चाहे आप ऊना जिला ले लीजिए, चाहे आप कांगड़ा जिला का कुछ एरिया ले लीजिएगा, या आप ये बिलासपुर, हमीरपुर जिला, और इवन की शिमला जिला भी, अब तो सोलन जिला जहाँ पर आपका एजुकेशन का हब है, उसमें
कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर शैक्षणिक संस्थान ज़्यादा मात्रा में है, एक तो वो वैसे एरियाज भी हैं, और जहाँ पर बच्चा पढ़ाई के लिए अपने घर से बाहर निकला है, जहाँ पर पेरेंटिंग उसके साथ नहीं है, तो वो एरियाज ज़्यादा इसके लिए गंभीर स्थिति लाते हैं। तो ऐसे एरियाज हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है जिन पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है, सरकार को उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ पर चाहे विजिलेंस फॉर्म में, और विजिलेंस का भी एक तरीका थोड़ा ये देखना पड़ेगा हमें कि हम एडिक्ट को कहीं अपराधी तो नहीं बना रहे हैं। अगर एडिक्ट है तो उसको थोड़ा हमें डिफरेंट तरीके से देखने की आवश्यकता है। और इवन की जो हमारी चाहे जेल में उसको भेज रहे हैं, जहाँ भी भेज रहे हैं, कम से कम वहाँ पर डी एडिक्शन के प्रोसेस को कहीं लागू करना पड़ेगा, जिससे उसको डिटॉक्सीफाई किया जाए, डी एडिक्शन के उसको इलाज के लिए कुछ सुविधाएं उसको दी जाए, और बाहर निकालने के लिए उसके कुछ ऐसे कोर्सेज जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, ताकि वो क्या काम करे। नहीं तो बाहर आकर के अगर मान लो रिहैब सेंटर से भी बाहर आता है कहीं पे वो, तो वो 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, फिर उसके बाद दोबारा उसके अंदर विड्रॉल जाते हैं अगर कोई और चीज़ उसके पास करने के लिए नहीं है। तो इसलिए, और रिहैब सेंटर्स भी हम चाहते हैं कि जितने मैक्सिमम ये सरकारी क्षेत्र में खुले, जहाँ पर प्रॉपर स्टाफ हो, प्रॉपर इसका जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो, तो ये चीज़ें, इस पर रोक लगाई जा सकती है, इसको कम किया जा सकता है, ये संभव है। लेकिन इसके लिए बहुत इंटेंसिव और बहुत समग्र कॉम्प्रिहेंसिव प्रयासों की आवश्यकता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवान पंडित जी कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, और आपने बेबाकी से अपनी बात जो है रखी है, और हम समाज में इसका कुछ जरूर फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्लीज, बहुत शुक्रिया।